सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट फर्स्ट के थर्ड पेपर में प्रक्षेप गैल्वेनोमीटर अपना अध्याय चल रहा है। इस अध्याय में पिछले लेक्चर में हमने प्रक्षेप गैल्वेनोमीटर, प्रक्षेप स्थिरांक, धारा सुग्राहिता और आवेश सुग्राहिता के बारे में चर्चा की थी। आज हम प्रक्षेप गैल्वेनोमीटर के लिए अवमंदन, जिसे प्रति चक्र लघुगणकीय अपक्षय कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। किसी गैल्वेनोमीटर से जब क्षणिक धारा या आवेश पारित होता है तो गैल्वेनोमीटर की कुंडली के दोलनों का जो आयाम है, यह आयाम समय के साथ घटता है। इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला वायु का घर्षण और दूसरा विद्युत चुम्बकीय अवमंदन। प्रयोगों से यह पाया गया है कि कुंडली के विक्षेप के दो क्रमागत विक्षेपों के आयाम के मानों का जो अनुपात है वो स्थिर रहता है, अर्थात θ1/θ2 बराबर θ2/θ3 बराबर θ3/θ4 बराबर θ4/θ5। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि ये जो है वो θ1/θ2 बराबर θ3/θ4 नहीं है, क्रमागत है। तो 1/2 बराबर 2/3 बराबर 3/4 बराबर 4/5 और इनका जो मान है ये नियत रहता है। और ये नियत मान जो है वो e की घात लैम्डा के बराबर होता है। e की घात लैम्डा को हम अपक्षय यानी लघुगणकीय अपक्षय प्रति चक्र कहते हैं। ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 का यदि हम लॉग लेते हैं तो इधर लॉग लेने पे लॉग θ1/θ2 आ जाएगा। लॉग का फॉर्मूला है log a/b बराबर log a माइनस log b। तो वो फॉर्मूले से ये मान आपका बन जाता है log θ1 माइनस log θ2। यहाँ जो आधार है वो इपीरियन है। एज इट इज इससे बन जाएगा log θ2 माइनस log θ3। यहाँ से एज इट इज चलता रहेगा और इसका बन जाएगा log e लैम्डा। log और e हल होके केवल लैम्डा मिल जाता है। ये हमने इसे समीकरण 2 दे दिया है। अब हम जानते हैं कि दोलनीय गति जो है ये गुणित सदिश के प्रक्षेपण के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसे हम इस चित्र द्वारा दर्शा सकते हैं। चित्र में गुणित सदिश की प्रारंभिक स्थिति जो है वो OA है और OA का प्रक्षेपण जो है वो OA के लंबवत OB दिशा में दर्शाया गया है। यदि अवमंदन उपस्थित नहीं है तो दोलनीय गति के समस्त उत्तरोत्तर आयाम जो है वो समान होते, परंतु ये आयाम जो है ये लगातार घटते जाते हैं। इसे चित्र में सर्पिलाकार वक्र से दर्शाया गया है। जैसे ये अपना आ रहा है आयाम, ये पद था,
ऐसे चलना चाहिए था यहाँ पे वृत्ताकार पथ पे, लेकिन वृत्ताकार पथ पे नहीं चल के ये यहाँ से यहाँ सर्पिलाकार हो गया है और पूरा अंदर सर्पिलाकार में चल रहा है। अवमंदन की अनुपस्थिति में प्रथम विक्षेप जो है थीटा नॉट बराबर वो भी होगा, परंतु इस समय भी अवमंदन उपस्थित होने से प्रथम विक्षेप जो है वो थीटा1 बराबर ओ बी हो जाएगा और ये थीटा नॉट से कम होगा। तो ये जो अपनी समीकरण 1 है, इस समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं अर्ध दोलन के लिए थीटा1 बटा थीटा2 बराबर थीटा2 बटा थीटा3 और n पदों के लिए आ जाएगा θn-1 बटा θn बराबर e⁻λ। इसी प्रकार पूर्ण दोलन के लिए हम लिख सकते हैं θ1/θ3 का जो मान होगा वो θ1/θ2 इंटू θ2/θ3। ये दोनों आपके कैंसिल हैं तो θ1/θ3 का मान आ जाएगा, लेकिन θ1/θ2 का मान समीकरण 1 से e⁻λ है। इसी प्रकार θ2/θ3 का मान e⁻λ है। तो ये दोनों मान रखते ही θ1/θ3 का मान आ गया e⁻λ इंटू e⁻λ का गुणा हो गया e⁻2λ। अतः दोलन के आयाम में जो कमी है वो e की घात के समानुपाती होती है। इसी में हम आगे चलते हैं तो प्रथम विक्षेप के समय दोलन का जो चक्र है वो 1/4 पूरा हो पाता है, इसलिए θ0/θ1 का जो मान होगा वो e⁻λ/2 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका θ0 जो है वो आ जाएगा θ1 e⁻λ/2, θ1 e⁻λ/2 है वो e की घात का विस्तार है, गणितीय सूत्र है e की घात x का विस्तार करने का वो लगाया है। यहाँ हम लैम्डा जो है इस लैम्डा का मान 1 से कम होने के कारण लैम्डा की उच्च घातों को हम नगण्य कर देते हैं, तो θ0 का मान मिल जाता है θ0 बराबर θ1 1 प्लस λ/2। इसे हमने समीकरण 5 दे दी है। समीकरण 5 से स्पष्ट है कि θ0 का जो मान है यह प्रेक्षित विक्षेप θ1 से अधिक है। तो इस प्रकार समीकरण 5 में जो 1 प्लस λ/2 है इसे संशोधन कारक कहते हैं। इस संशोधन के पश्चात प्रक्षेप स्थिरांक जो है उसे निम्न प्रकार लिखते हैं Q = T/2 I/5 और ये θ0 की जगह ये मान रख दिया आपने, θ0 की जगह θ1 बराबर 1 प्लस λ/2। यहाँ ये जो मान है इसको हमने एक अन्य स्थिरांक K2 लिख दिया है, K2 बराबर T/2 I/5 है। तो हमें Q का मान मिल गया है K2 θ1 1 प्लस λ/2। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से हमें मिल जाता है θ1/θn का जो मान है वो e⁻n-1 गुणा लैम्डा मिल जाता है। इसमें भी दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं और n का मान 11 मान लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, हमने सुविधा के लिए 11 ले लिया है। तो यहाँ θ1/θn की जगह 11 आ गया, लॉग θ1/θ11 लॉग e की घात 11 - 1 10 बच जाएगा। यहाँ से इस पद को मैंने इधर लिख दिया है और इस पद को इधर लिख दिया है और log और e आपस में हल होके 10 लैम्डा बच गया है। तो यहाँ से 10 लैम्डा आ गया और ये पद इधर आ गया। इधर लैम्डा में जो 10 का गुणा है वो इधर भाग में आ गया है, 1/10 हो गया है। तो लैम्डा का जो मान है वो 1/10 log θ1/θ11 हो गया है। यहाँ जो है वो log का आधार ईपीरियन है, इस आधार को
आधार 10 में चेंज किया है तो 2.303 से गुणा किया है। लॉग का सामान्य गुणधर्म है कि जब लॉग का आधार इम्पीडेंस से 10 में चेंज करते हैं तो 2.303 से गुणा करते हैं। ये जो अपने पास लेमडा का मान आया है, इस लेमडा के मान को हम इस समीकरण 6 में रख देते हैं। तो समीकरण 6 में रखते ही हमारे पास समीकरण 6 से क्यू का मान जो है वो ये मिल जाता है। इसको हल करते ही यहाँ K2 वापस वही इसको K2 लिख दिया है, तो Q का मान मिल गया है K2 थीटा 1 प्लस 2.303 बटा 20 लॉग थीटा 1 अपॉन थीटा 11 जिसका आधार 10 है। तो इस प्रकार जो समीकरण 7 है, ये समीकरण 7 प्रक्षेप गैल्वेनोमीटर के लिए अवमंदन की उपस्थिति में संशोधित सूत्र को व्यक्त करती है। तो ये अपने प्रक्षेप गैल्वेनोमीटर के लिए अवमंदन की स्थिति थी। धन्यवाद।